और मासा का सवाल लेके आए हैं। लासा और मासा का मतलब हम लोग पहले समझेंगे। यहाँ पे एलसीएम को लासा भी बोल सकते हैं और एचसीएफ को मासा भी बोल सकते हैं। ठीक, हम चाहे लासा बोले चाहे मासा बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर जो इंग्लिश में लिखेंगे तो एलसीएम और हिंदी में लिखेंगे तो लासा और मासा। ठीक, तो सवाल हमारा है कि यदि मासा 35-45 बराबर 5 तथा लासा 35 और 45 का लासा जो है दिया हुआ है कितना 63 गुणे, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इस बार हमारे पास मासा दिया हुआ है इतना और लासा का वैल्यू दिया है 63 गुणे ए, तो ए का मान हमको ज्ञात करना है इसमें। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले जो दो नंबर दिया हुआ है, जो दो संख्या है उसको लिख लेंगे। यहाँ पे पहली संख्या है, पहली संख्या बराबर 35, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना 35, 45, तो 35 पहली संख्या, 45 दूसरी संख्या। ठीक, तो हमने लिखा पहली संख्या बराबर 35 और दूसरी संख्या बराबर 45। तो पहली संख्या 35, दूसरी संख्या 45, इन दोनों संख्याओं का मासा दिया हुआ है 5। ठीक, और इनका लासा को, इन दोनों संख्याओं के लासा को हम लोग लिख के रखे हैं यहाँ पे सवाल में 63 गुणे ए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इन दोनों संख्याओं का लासा निकाल लेंगे, जबकि मासा हमारे पास दिया हुआ है। मासा इक्वल टू मासा 35, 45 इक्वल टू 5। तो हम लोग को एक सूत्र पता है लासा निकालने का, लासा। अब लासा को हम चाहें तो एलसीएम भी लिख सकते हैं और लासा भी लिख सकते हैं। तो लासा ए कामा बी, लासा पहली संख्या कामा दूसरी संख्या इक्वल टू ए गुणे बी। ए यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी बी, और बटे में लिखा जाएगा मासा यानी मासा, और इसका रहेगा ए कामा बी। तो इस वाले फार्मूला से हम लोग इन दोनों संख्याओं का 35 और 45 का निकालेंगे लासा। ठीक, तो ए का जो वैल्यू है यहाँ पे पहली संख्या है वो है कितना 35 गुणे, बी का वैल्यू जो दूसरी संख्या है वो है 45, और इन दोनों का मासा देखो दिया हुआ है यहाँ पे 5। तो लासा 35 कामा 45 इक्वल टू 35 गुणे 45 बटा 5। तो यहाँ पर हम लोग अब 35 और 45 को भाग कर देंगे। 5 एकम 5, 5 9 45, बचा कितना 35 गुणे 9, क्योंकि 45 तो 5 से कट ही गया, तो 35 गुणे 9, इन दोनों को गुणा करके जो भी आएगा वो लासा आ जाएगा। तो कैसे आएगा, 35 को हम लोग गुणा कर देंगे किससे, 9 से, गुणे 9, 5 9 45 के 5 हासिल, 4 9 3 27 31, 315 आ जाएगा ये। तो लासा निकल आया 315। अभी हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि लासा 35 कामा 45 इक्वल टू 63 गुणे ए, और यहाँ पे ए का मान निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे लासा 35 कामा 45 बराबर 63 गुणे ए। ठीक, अब यहाँ पे लासा 35 कामा 45, लासा 35 कामा 45 का मान यानी वैल्यू जो निकाले हम लोग, ये इतना आया 315। ठीक, तो यहाँ पे लासा 35 कामा 45 की जगह पे रखेंगे 315 बराबर 63 गुणे ए। ठीक, अब हमको ए की वैल्यू निकालना है। 63 और ए दोनों गुणे में है, बराबर के इधर आएगा 63। अगर जो 63 को बराबर के इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा बटे में। हम ए को बराबर के इधर नहीं लाएंगे क्योंकि हमको ए का मान निकालना है, इसलिए ए को बराबर के उधर ही रखेंगे। ठीक, तो ऐसा करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। तो 63 को जब बराबर के इधर लाएंगे तो 315 के बटे में आ जाएगा। तो 315 बटे 63 इक्वल टू ए।
ठीक। अब अगर जो हम इसको काटना शुरू करें तो 63 को 5 से काट देंगे, वो 3 से काटते हैं सबसे, वैसे 63 तो 3 से पहले काट दो। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 3 त्रिक्का 9, 1 बचा 15, 3 पचे 15, 7 एकम 7, 7 पचे 35। तो ए बराबर निकल के आ गया कितना, 5। तो ए का मान जो है निकल के आया 5। ठीक। ये तो थोड़ा मतलब जिसको नहीं पता है कि कैसे काटा जाता है तो ऐसे वो काट सकता है, मतलब डिवाइड कर सकता है, काट सकता है। लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा आता हो तो ऐसे कर ले हो, 63 एकम 63 और 63 पच्चे 315 आ जाएगा। ठीक। 63 एकम 63, 63 पच्चे 315 बराबर ए। तो ए बराबर 5 ऐसे निकल आएगा। ठीक। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, लासा मासा सब लोग समझ गए कैसे निकाला जाता है कैसे नहीं। तो बहुत से लोग हैं जो ये वाला नहीं कर पाते हैं कि 32 है तो इसको 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत कमज़ोर हैं, वो इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। ठीक। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसको करा कैसे जाएगा। ठीक। एक एक करके हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसको करेंगे, और कौन सी संख्या से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं या गुणनखंड बना सकते हैं, कौन सी संख्या से हम नहीं बना सकते हैं। ठीक। तो इस तरह का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें हमेशा अभाज्य संख्या का ही इस्तेमाल करना रहता है। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, और किसी संख्या से वो डिवाइड ना हो सके, ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक। तो जैसे हमारे पास है 6, हम ले लेते हैं पहले कुछ संख्या। ठीक। पहले ले लिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलो इतना संख्या ले लिया, 2-4 संख्या करके देखते हैं इसमें से। तो पहली संख्या है, अगर जो 2 को किसी और संख्या से भाग करते हैं हम, तो एक तो पहली बार ये 1 से भाग हो जाएगा पूरा का पूरा, और किसी से भाग नहीं होगा। ठीक। तो पहला संख्या का हुआ जो 2 है, ये अभाज्य है, मतलब किसी और से ये विभाजित नहीं हो सकता। ठीक। ये अभाज्य हुआ। 3 को अगर जो हम भाग करें किससे, 2 से भाग करें। ठीक। तो 2 एकम 2 आंसर में आ जाता है, शेषफल में आ जाता है 1। तो अगर जो शेषफल बच जाता है कुछ, तो उस संख्या को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या है। ठीक। अगर जो शेषफल नहीं बचता है तो भाज्य संख्या है। ठीक। तो चलो तीसरा भी यही वाला हुआ, अभाज्य संख्या। चौथा 4 आ गया यहाँ पे, तो 4 2 से भाग हो जाएगा। ठीक। 2 दूनी 4 कट जाता है। देखो शेषफल यहाँ पे 0 आ गया, घटाओ तो शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। तो ए है क्या, भाज्य संख्या, मतलब ये विभाजित हो जाता है। ठीक। ये भाज्य संख्या है। ऐसे 5 को लिया जाए तो अगर जो हम इसको 5 को 2 से काटें तो 2 दूनी 4, 1 शेषफल बच गया। अब 3 से काटें, 3 से भाग करें, मतलब 3 एकम 3, शेषफल 2 बच गया। फिर से 4 से करें, 4 से हम करेंगे ही नहीं क्योंकि भाज्य संख्या से हमको, चलो 4 से ही कर लेते हैं। चलो 4 से कर लें, 4 एकम 4, 1 शेषफल बचा। 5 से करें, 5 एकम 5, अब ये कट गया। तो 5 देखो खुद से कटा, खुद से विभाजित हुआ और दूसरे संख्या से विभाजित नहीं हो पाया। तो इसलिए हम 5 को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक। ऐसे 6 को क्या करेंगे हम, पहले 2 से भाग करने की कोशिश करेंगे तो 2 तियाँ 6 विभाजित हो गया पूरा का पूरा। ठीक। तो 2 जो है 2 3 से विभाजित हो गया। 6 को फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 6 3 से भी विभाजित हो गया। यानी ये जो है ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो 6 यहाँ पे विभाज्य संख्या होगा।
तो अब मुझे लगता है कि जान गए होंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्या किसको बोला जाएगा। ठीक, तो अब जो हम लोग अभी एक सवाल है लिया जाएगा, हम बोलेंगे कि 16 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के मतलब ये हुआ कि हम उस संख्या को लेंगे यहाँ पे जो अभाज्य संख्या हो और उसी से 16 को भाग करेंगे और उसका गुणनखंड बनाएंगे। ठीक, तो हम अभी यहाँ पे लेते हैं 16 और इसका अब हम गुणनखंड बनाएंगे अभाज्य संख्या से। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 अठे 16। अब 8 देखो 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 के पहाड़े में 8 आता है, तो 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो जो 16 का गुणनखंड बना वो बना कितने बार 2 आया, 1 2 3 4 बार। ठीक, अभी हम अगर जो लें एक संख्या और 15, ठीक, इधर ले लेते हैं थोड़ा सा 15 ऐसे। अब हमें निकालना है 15 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग करने की कोशिश करेंगे। छोटी संख्या हमारा है 2, तो अगर जो 2 से करते हैं तो 2 सते 14 आता है। ठीक, तो 2 सते 14 आएगा, तो 1 बच जाएगा हमारे पास। तो इस वजह से हम 2 से इसको यहाँ पे विभाजित नहीं करेंगे। ऐसी संख्या से करेंगे जो 15 पूरा का पूरा कट जाए एक ही बार में। तो देखो यहाँ पे आएगा 3, 3 बचे 15, कट गया ना। तो हमने पहले 2 से चेक किया, नहीं कट रहा था पूरा, फिर हमने 3 से चेक किया तो 3 बचे 15 आ जाता है। तो हम 3 को इसे रहने देंगे। अब 5 किससे कटेगा, 5 ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, किससे कटेगा, खुद से कटेगा, 5 एकम 5। तो ऐसे ही अगर जो देखा जाए तो 15 का जो गुणनखंड बना, अभाज्य गुणनखंड जो बना वो ये है कि 3 गुणे 5। ठीक, ये 2 चीज़ हुआ। अभी हम लें कुछ संख्या ऐसा 18 को ले लें। ठीक, तो 18 को सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से विभाजित करने की कोशिश करेंगे और सबसे छोटी संख्या है हमारा अभाज्य संख्या 2। तो 2 9 18। ठीक, तो 2 9 18 कट गया पूरा का पूरा, नहीं विभाजित हो जाता है। अब 9 किससे कटेगा, 9 देखो अगर जो 9 को विभाजित करें हम 2 से तो शेषफल हमें बच जाएगा, 2 चौको 8 होता है, 2 पंचे 10। तो 9 जो है 2 के पहाड़े में नहीं आता है। या ऐसा बोल लें कि हम जब 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 2 चौको 8 बचेगा, एक शेषफल बच जाता है। इस वजह से इसको हम 2 से नहीं काटेंगे, ऐसी संख्या से काटेंगे जो पूरा का पूरा इसको भाग कर दे। ठीक, विभाजित कर दे, यानी 3 से चेक करेंगे। तो 3 त्रिक 9, तो 3 से कट गया, इसलिए हम अब 5 से नहीं चेक करेंगे। 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। ठीक, यहाँ पे 1 आ गया, यानी ये पूरा का पूरा विभाजित हो गया। यानी 18 का गुणनखंड बना कितना, 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, तो ये सारे अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक, अभी तक तो हम लोगों ने 2 अंक का अभाज्य गुणनखंड ऐसे सीख लिया है। अब एक 2 अंक का एक अभाज्य गुणनखंड हम और सीखेंगे अभी। थोड़ा सा ले लेते हैं नंबर बड़ा इस बार। ठीक, तो लेते हैं यहाँ पे हम, चलो ले लेते हैं 63 ले लेते हैं। ठीक, 63 को ले लेते हैं। अब 63 को सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 2 3 6 तो होता है। ठीक, 2 3 6, 6 का पूरा 2 से कट गया। लेकिन 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है, यहाँ पे 3 है। 3 जो है 2 से नहीं कट रहा है, यानी नहीं विभाजित हो रहा है, इसलिए हम 2 यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद 2 के बाद कौन सा अगला अभाज्य संख्या आता है, 3। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 3 से। ठीक, तो 3 से करेंगे। देखो 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक, अब देखो 3 के पहाड़े में 21 आता है, 3 सत्ते 21।
तो 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो 63 का जो गुणनखंड बना, अभाज्य गुणनखंड बना, वो है 3 गुणे 7। ठीक, अभी ये तो हुआ 2 अंक वाली अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब अगर जो हमारे पास 3 अंक हो तो उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम 3 अंक वाली कोई संख्या ले लेते हैं। चलो ले लेते हैं 124। ठीक, 124 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे। सबसे छोटी संख्या हमारा अभाज्य संख्या है 2, तो 2 लिखेंगे। 2 छंग 12, 2 दूनी 4। देखो पूरा का पूरा कट गया ना, इसलिए 2 यहाँ पे रहेगा ऐसे ही। फिर से 2 से चेक करेंगे। 2 3 6, 2 एकम 2। ठीक, इतना आया। अब जो है 31 एक अभाज्य संख्या है। ठीक, 31 किसी से भी विभाजित नहीं होगा, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम 31 से ही डायरेक्ट काट देंगे। 31 एकम 31, समझ में आया ना? तो हमारा बना 124 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 31। ठीक, अब एक 3 अंक का एक संख्या और ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा 156 ले लेते हैं इस बार। 156, तो 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा। देखो 2 सत्ते 14 होता है, इसमें 1 बचता है। ठीक, 1 बचा ना, 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 बचेगा, आगे 1 जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो हम इसमें से 1 निकला, इसके आगे आएगा 16 हो जाएगा। 2 8 16। देखो फिर से हम लोग क्या करेंगे ना, 2 से भाग करेंगे 7 को। 2 3 6, 1 बचा, आगे आया 18 हुआ, तो 2 9 18। फिर से 3 से चेक करा जाएगा, क्योंकि पीछे 9 आ गया है ना, तो 2 से अब विभाजित नहीं हो पाता, इस वजह से हम 3 ले रहे हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। 13 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 किसी से भी विभाजित नहीं होगा, इस वजह से हम इसको डायरेक्ट 13 से ही विभाजित कर देंगे। 13 एकम 13, यानी भाग दे देंगे। ठीक, यानी 156 का जो अभाज्य गुणनखंड बना वो इतना रहेगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, तो बस आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं कल।